आप साथियों के साथ बात करने का मौका मिला। मंडी हिमाचल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और इसको देश का छोटा काशी भी कहा जाता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपसे बात करने का और आपके द्वारा मंडी और हिमाचल के लोगों को एक संदेश देने का ये कारण था कि पूरे देश भर में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश के युवा सड़कों में आए और उनको जब एक संघर्ष के लिए वो चले तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया, बीजेपी सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश भी जो है वो पेपर लीक से अछूता नहीं था। चाहे पुलिस के कांस्टेबल्स की, पटवारियों की, जब इनकी भी पेपर्स हुए थे तो ये लीक हुए थे। यहाँ पे धांधलियां हुई थी जब इनकी भर्तियां हुई थी। तो बीजेपी यहां भी होती है, उनका एक ही काम है, पेपर माफिया पूरे देश भर में चलाते हैं, उससे हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं और उसके बाद चाहे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही है आज देश का युवा कह रहा है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। लेकिन हमारी हमारी डिमांड सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान एक गया, दूसरा प्रधान आएगा, वो भी पैसों के लालच में ये खेल खेलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स हो, एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल बने, अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी समस्या पैदा ही इस देश में ना हो। यही बात राहुल गांधी जी पूरे देश भर में छात्रों की गूंज जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है उसमें कह रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अगर कहीं देश में किसी को फायदा देना है तो एक इंसान सबसे पहले पूरे देश में आता है जो बीजेपी सरकार का फायदा लेता है। उसके लिए देश की जमीन जंगल भी उसको देने के लिए तैयार है। उसका नाम है अडानी। गौतम अडानी जो है उसको 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हजारों करोड़ की जमीनें दी जा रही है। मैं भागलपुर गया था, भागलपुर में भी वैसा देखने को मिला। तो हमारी एक खास डिमांड है, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश की जमीनें जंगल 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के रेट से अडानी को दे सकते हैं, तो अगर इतनी कमिटमेंट नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की अडानी के लिए है कि देश की जमीनें दे दें, तो इतनी कमिटमेंट नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देश के छात्रों और युवाओं के लिए भी दिखानी चाहिए। और मात्र 1 रुपए में जितने भी एग्जाम्स, एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, सरकारी रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन एग्जाम्स जो जितने भी हैं, वो मात्र 1 रुपए में लेने चाहिए जब तक वो छात्र एलिजिबल है देने का। अगर इतने अमीर आदमी के लिए ये हो सकता है 1 रुपए में हजारों करोड़ों की जमीनें मिल सकती हैं, तो एक गरीब परिवार का, मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 रुपए में उनको ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल सकती कि सारे एंट्रेंस एग्जाम्स 1 रुपए में दें। ये हमारी डिमांड है और हर जगह हम ये चीज की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा देश एक डिमांड कर रहा है। आज 37वां दिन है, 37th डे है आज, 20 जुलाई को हुए 37 डे गुजर गए, लेकिन अभी तक देश के होम मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक तरफ पूरा देश यहां बोल रहा है कि उनके कारण देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस हुआ है, पैलेट गन्स चली हैं, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज हुआ है और AK-47 बिहार में चल गई है। ये किसके कहने पे हुआ? जब पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला तो बीजेपी वालों को बहुत मिर्ची लगी। उन्होंने कहा ये अमित शाह के कहने पर नहीं हुआ है। तो हमारा पहला सवाल जो हम कह रहे हैं, अगर अमित शाह के कहने पे हुआ है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसकी गलती है। अगर अमित शाह के कहने पे नहीं हुआ, मतलब पुलिस ने अमित शाह से बिना पूछे देश के छात्रों के ऊपर AK-47 भी चला ली, तो इतना कमजोर होम मिनिस्टर इस देश को कभी नहीं मिला कि पुलिस ने उससे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। तो इतना कमजोर होम मिनिस्टर भी नहीं हमें चाहिए, हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। दोनों ही केसेस में अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप गूगल करेंगे और पता करेंगे, उसमें ये लिखेंगे कि भारत में लास्ट टाइम AK-47 कहां चली थी, तो वो आपको बताएगा लास्ट टाइम भारत में AK-47 मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट नहीं चली है, बिहार में छात्रों के अगेंस्ट चली है जो अपने हकों के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी डिमांड है, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरे देश भर में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का किया था, और अब अमित शाह के इस्तीफे के लिए उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम ये संघर्ष सड़कों में करते रहेंगे। एक तो कंगना रनावत बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। वो क्या बोलती है शायद खुद ही वो शाम को यहाँ नेक्स्ट डे सुनकर हंसती होगी। मतलब उनके बारे में जवाब देना मुझे लगता नहीं जरूरी है। उन्होंने, हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ऐसे लोग जो देश के पार्लियामेंट का स्तर को नीचा करते हैं, गिराते हैं अपनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से,
हम ये जरूर निश्चित करेंगे कि अगला लोकसभा आएगा, यूथ कांग्रेस ये निश्चित करेगा कि खासकर मंडी में ऐसे लोग जो देश की छवि और देश के पार्लियामेंट का स्तर नीचा करते हैं, ये पार्लियामेंट ना पहुंचे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। Please like, share and subscribe the channel.